पता नहीं कीर्ति की जबान को कैसे काबू करूं मैं। नैना जी से भी कैसे बदतमीजी से बात करती है ये। वैसे भी आज तक उसने हमारी कौन सी बात मानी है, लेकिन अब ज्यादा ही जिद्दी हो गई है ये। इस वक्त कीर्ति के दिमाग में सिर्फ जिद और गुस्सा भरा हुआ है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तब उसे प्यार से समझाऊंगी, फिर उसकी ये जिद भी टूटेगी। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस घर में हर बार उसकी मनमानी नहीं चल सकती। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाइए ना। नहीं, फिर आऊंगी। अपना ख्याल रखना श्रद्धा। अपना ख्याल रखना। भाभी उबल गई चाय। चाय उबल गई, कहाँ ध्यान है आपका? वैसे भाभी कुछ वक्त से ना हमें एक बात बहुत ही खटक रही है। मतलब पहले तो ऐसा नहीं था, अब अचानक से अभय भी हमारे वरुण की तरह अपनी बीवी के प्यार में जैसे अंधा सा हो गया है। हमारा मतलब है कि अभय तो ये रिश्ते को नहीं मानता था, फिर ऐसे अचानक से क्या हो गया कि हर बात पे अपनी बीवी का साथ देने लगा और अपनी प्यारी माँ के खिलाफ एकदम तैनात रहता है। सोचने वाली बात है भाभी, सोचिए। हम मानते हैं पति पत्नी है, लेकिन कमरे तक ना, कमरे के बाहर बहू का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ सास की सेवा करना। छोड़िए, हम तो यूं ही हमारे दिमाग में आ गया तो हमने बोल दिया, हमें कहाँ पता है सच क्या है। भाभी चाय बन गई, अब गैस बंद भी कर दीजिए। अब आपकी समधन जी आ ही गई है तो उसे चाय तो पिलानी ही पड़ेगी ना। चलिए जल्दी से निकालिए चाय। हम जब भी कुछ बोलते हैं सबको ये लगता है कि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरे कोई हमें समझना नहीं चाहता, आप भी नहीं। तुम्हें हो क्या गया कीर्ति? मम्मी से किस तरह से बात की है तुमने? पता है कितना बुरा लगा है उन्हें? आपको उनका दुख दिख रहा है, पर आपकी वजह से जो हमें चोट पहुंची है उसका क्या? मैंने? अरे मैंने क्या किया? अच्छा, आपको अपनी गलती नहीं दिख रही ना वरुण जी? चुपचाप आप अपने घर जाके खाना खा रहे थे ऐसे जैसे कि हम आपको यहाँ भूखे मारते। आपने एक बात भी नहीं सोचा ना कि हमें कितना दुख पहुंचेगा। बाकियों की तरह आपको भी लगता है कि हमारी गलती है। गलती कीर्ति की है और आप हमें सुना रहे हैं। पर नैना जी, आपने वरुण को घर बुलाया है क्यों? तो और हम क्या करते? हमसे और वरुण की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। उनको घर पे ढंग से खाना तक नहीं मिलता है। हम क्या हमारी आंखें बंद कर ले? माँ है हम उनकी। नैना जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वरुण अब सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, कीर्ति का पति भी है, और वरुण अपनी पत्नी के साथ इस घर से दूर गया है। हमें ये सब नहीं पता। नैना जी, संभालिए अपने आप को। बैठी। बेटे के मुंह में आप उसी बेटे को दर्द दे रही हैं। आप वरुण के लिए जब भी कुछ करने जाएंगी, कीर्ति आपको सुनाएगी और आप दोनों को दुख पहुंचेगा। क्यों रोज रोज के तमाशे को आदत बना रही हैं आप? अपने तबीयत के बारे में भी तो सोचिए। बेटे के लिए माँ का मोह पिता के प्यार से अलग होता है। आप अपने बेटे के लिए अपने प्यार को काबू कर सकते हैं, उसे धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल सकते हैं,
लेकिन हम हमारे बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते, नहीं होगा ये हमसे। ठीक है, कीजिए अपने मन की मर्जी और झेलिए कीर्ति की जिद को। हमारी किस्मत में कीर्ति जैसी बहू लिखी थी, जिसे सिर्फ घर को तोड़ना आता है। और वह श्रद्धा सिर्फ घर को जोड़ के संभाल के रखना जानती है। श्रद्धा, अरे कहाँ हो तुम भाई? श्रद्धा। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलती पे खुद ही पर्दा रख दिया, वरना यशवी जी को बहुत बुरा लगता। देखो श्रद्धा, हम ना नैना भाभी जैसे बिल्कुल नहीं है। वो मन में बहुत उम्मीद रखती है, पर साथ में कड़वाहट भी जमा के रखती है। लेकिन हमारे मन में जो भी होता है ना, वो हम सीधा सीधा बोल देते हैं बस। जी मम्मी जी। तो फिर आज हम एक नई दिन की शुरुआत करते हैं, तुम्हें माफ करके, ठीक है? अच्छा आओ, यहाँ बैठते हैं। देखो श्रद्धा, सास बहू एक ही छत के नीचे रहेंगी तो थोड़ी खिटपिट तो होगी। तुम भी अपनी माँ को छोड़ के अपने पति की माँ की छांव में आई हो, तो हमारा रिश्ता भी तो लंबा होगा ना। अब इन पतियों का क्या है, वो तो सुबह सुबह निकल जाते हैं। अब सास और बहू को ही एक दूसरे का सहारा बन के दिन काटना पड़ता है। अब जैसे अभय अपने व्यापार में आगे बढ़ेगा, वैसे वो तुम्हें समय कहाँ दे पाएगा। तब तुम्हारा साथ देने के लिए कौन रह जाएगा? हम ही ना। ये लो। ये क्या है मम्मी जी? हम दिखाते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर ये हमारी माँ की साड़ी है। अरे श्रद्धा, ध्यान से, नाजुक साड़ी है। दो, दिखाओ। आज सुबह के तमाशे में हम तुम्हें आज के दिन की खास बात तो बताना ही भूल गए। कुछ साल पहले अभय के पापा की दुकान की हालत बहुत ही खराब थी, जैसे दिवाला ही निकल गया हो। और उसी चिंता में उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। तब एक पंडित ने हमें लक्ष्मी पूजा करने को कहा था। वो दिन है और आज का दिन है। हम हर साल इसी दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, वो भी इसी साड़ी में। तो इस साड़ी को ना तुम संभाल कर साफ करना, क्योंकि ये पूरे 1 साल बाद निकली है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगी। ठीक है, तो हम भी पूजा की तैयारियां करते हैं। तुम सारी तैयारियां खत्म करके पूजा के लिए पूरी, हलवा और मटर आलू की सब्जी बना देना। जी। और श्रद्धा, ये साड़ी ना हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तो अगर इसमें एक भी दाग लग गया तो हमारा दिल बिल्कुल टूट जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस साड़ी को उतने ही प्यार से तैयार करूंगी जितना आप इसे हर साल करती हैं। ठीक है। तुम्हारे इस प्यार पे ना दाग तो मैं लगाऊंगी श्रद्धा। तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी मैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ज्योति। मुझे भी कीर्ति, थोड़ी राहत मिली आप लोगों से मिलके। इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं। अरे अब तो हम दोस्त हैं ना, रोज मिलेंगे, गप्पे मारेंगे। और ये तो ऑफिस, सॉरी सॉरी सॉरी, पानी गिर गया। वरुण जी, आप जाकर चेंज करके आ जाइए। वैसे ज्योति, आप कानपुर से हैं या कहीं और से? क्या बताऊं श्रद्धा, पुलिस के आने के बाद से उसके वो पार्टी वाले दोस्त तो आना बंद हो गए, लेकिन अब उसने एक नई सहेली बना ली, अभी यही है। वरुण जी,
मैं कीर्ति को बचपन से जानती हूँ। उसे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है और बहुत जल्दी उसके नए दोस्त बन भी जाते हैं। ये सब तो ठीक है, बस उसकी ये नई सहेली उसके वो पार्टी वाले दोस्तों जैसी ना हो। आप तो बिल्कुल हमारे जैसी निकली, एकदम हमारी जैसी पसंद है आपकी। हमें भी ना कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना बहुत पसंद है। क्या बात है। चलो अच्छा है ना, कोई तो साथी मिला हमें यहाँ। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, घर पे ना बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है। ये ना मैं तुम्हारे लिए लाई थी। अरे वाह, इसकी क्या जरूरत थी ज्योति? अरे तुमने पहली बार घर बुलाया है, ऐसे खाली हाथ आना थोड़ी अच्छा लगता है, इसलिए छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ओके बाय बाय। कितना सुंदर है ये। 10,000 रुपए, इतना महंगा था।